नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। भारत के पहला राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 134वां जन्मतिथि को केंद्रित कर पालन किया गया शिक्षक दिवस। डीएनएन के स्कूल में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। असम राइफल्स के जवानों को उद्योग से लखीमपुर क्षेत्र के आलू बाजार इलाके में आयोजित हुआ स्वास्थ्य शिविर। विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को दिया गया सहयोग। बराक उपत्यका कीड़ा पत्रकार संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर के जिला परिषद कार्यालय में आयोजित हुआ वर्ष सेरा संवर्धना कार्यक्रम। बड़े पैमाने पर लोगों ने दिया योगदान। शिक्षा के विकास में तथा कीड़ा के विकास में आगे बढ़कर आने के लिए लोगों को किया गया अपील। बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के मरीजों को हर प्रकार के सहयोग प्रदान किए जाने के उद्देश्य को सामने रख क्योर प्लस संस्थान द्वारा आयोजित की जा रही है चिकित्सा परिसेवा कार्यक्रम। सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की मौजूदगी में आयोजित होगी चिकित्सा परिसेवा। बोरखोला क्षेत्र के जनकल्याण हाई स्कूल कीड़ा मैदान में जगन्नाथ क्लब व गगैरबंद क्लब के उद्योग से आयोजित हुआ फुटबॉल प्रतियोगिता। कीड़ा को लेकर लोगों में देखी गई उत्साह की दौड़। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। 5 सितंबर को पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ भारत के पहला राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मतिथि पालन किया गया। इस अवसर पर शिक्षक दिवस के कार्यक्रम को सामने रखते हुए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सिलचर के दीननाथ नवकिशोर बालिका विद्यालय में इस दिन कछार जिला प्रशासन के उद्योग से शिक्षक दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पण किया गया। तत्पश्चात सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजीव रॉय, डॉक्टर विभास देव, रिटायर्ड डायरेक्टर सीडीसी व दूसरे कई वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में शिक्षक दिवस के कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। इस दिन कई जाने माने शिक्षकों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया, जिसमें मदरसा व स्कूल के कई शिक्षक भी मौजूद हैं। देखिए, पहले तो 60वां शिक्षक दिवस उपलक्ष्य सारे शिक्षक का मेरा शतकोटि प्रणाम। और माननीय डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा की नेतृत्वाधीन सरकार ने माननीय एजुकेशन मिनिस्टर रनोज भाई साहब के नेतृत्व में आसाम के बजट अधिवेशन किया है। आप लोगों ने देखा है, एजुकेशन का ऊपर सरकार ने बहुत महत्व दिया है। मेरा एक भावना है, ये मैं व्यक्त कर रहा हूँ। सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एरिया डिमार्केट करके पहले बाउंड्री होना चाहिए। फिर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक मास्टर प्लान होना चाहिए, कहाँ कैसे हम लोग करेंगे। बाद में सरकार की तरफ से जितना सारे है, मेरी तरफ से सिलचर शहर में जितना सारे, सिलचर कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना सारे प्रतिष्ठान है, मेरा संपूर्ण सहयोगिता रहेगा। और कोविड सिचुएशन में सारे टीचर्स ने जैसे সুভদ্রা ভট্টাচার্য তৈরি থাকার জন্য বলছি। সুভদ্রা ভট্টাচার্য একক নৃত্য পরিবেশন করলে। 5 सितंबर को सिलचर के जिरीघाट इलाके का लखीनगर गांव पंचायत क्षेत्र के आलू बाजार गांव में 47 असम राइफल्स के कदमतोला जवानों के उद्योग से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दिन के स्वास्थ्य शिविर में लखीनगर, शांतिपुर, कुनाचोड़ा, राखाल टीला सहित कई गांवों के मरीजों ने हिस्सा लिया। इस शिविर के दौरान लोगों को विभागीय चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण करके दवाई भी मुहैया करवाया गया। दिन भर चले इस स्वास्थ्य शिविर में लोगों के बीच काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली और ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों के बीच चावल, दाल, साबुन, आटा, नमक, दूध आदि जरूरतमंद सामग्री वितरण किया गया। मेरा ड्यूटी है, ओसी साहब का ड्यूटी है। ओसी साहब एक स्पीच करने के लिए चाहिए ना बंदा। तो 10 मिनट है तक वो जालंगा करोगे फिर हिंदी है। बीच में आज दवा भी दे रहे हैं। हाँ, उसी का साथ जो कि हमारा आज फ्री मेडिकल कैंप भी है।
हम उसी के साथ फ्री मेडिकल जो दवाई डिस्ट्रीब्यूशन उसी का चलते हमने सोचा जो आज जो गरीब आदमी है उसको भी हम कुछ राशन भी दे दें। कोविड-19 मैं सुबेदार राम कुमार सिंह फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। मैं सभी गरीब आदमी को राशन लेने के लिए अनुरोध कर रहा हूँ। धन्यवाद। शिवचर के जिला परिषद कार्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ बराक उपत्यका क्रीड़ा पत्रकार संस्थान के वार्षिक वर्षसेरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में इस दिन कई जाने माने क्रीड़ाविदों को सम्मानना प्रदान कर सम्मानित किया गया। बेहतरीन क्रीड़ा संगठक के रूप में स्वदेश सरकार को सम्मानना प्रदान किया गया। साथ ही 3 सक्षम क्रिकेटर विशाल कहार, मनोजीत दास व कौस्तुभ चक्रवर्ती को भी संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। सुबीर दत्तराय स्मारक वक्तृता कार्यक्रम में प्रेमकांत सिंह ने कई पहलुओं पर आलोकपात किए। वर्षसेरा पुरस्कार के तौर पे क्रिकेट के क्षेत्र में सुकांत दे को वर्षसेरा, परीक्षित बनिक को प्रतिश्रुतिवान क्रिकेटर के रूप में सम्मानित किया गया। हॉकी के क्षेत्र में वर्षसेरा खिलाड़ी के रूप में गौरव देव तथा प्रतिश्रुतिवान खिलाड़ी के रूप में रंजित वैष्णव को सम्मानित किया गया। फुटबॉल महिला क्षेत्र में साइना पारवीन बरभुया को वर्षसेरा तथा बुधनी कर्मकार को प्रतिश्रुतिवान फुटबॉलर के रूप में सम्मानित किया गया। टेबल टेनिस प्रतियोगिता में वर्षसेरा खिलाड़ी के रूप में शंकर दे का चयन किया गया, जबकि प्रतिश्रुतिवान खिलाड़ी के रूप में आयुष बड़भुया को सम्मानित किया गया। इधर एथलेटिक्स के दौर में वर्षसेरा खिलाड़ी के रूप में शुभम घोष को तथा प्रतिश्रुतिवान खिलाड़ी के रूप में तमन्ना यास्मीन को सम्मानित किया गया। शतरंज के क्षेत्र में अभ्रज्योति नाथ को सम्मानित किया गया। बैडमिंटन क्षेत्र में सुजुषा राजा बसुमतारी को प्रतिभावान तथा प्रतिश्रुतिवान खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया। वॉलीबॉल के क्षेत्र में वर्षसेरा पुरस्कार मेहरुद्दीन को प्रदान किया गया। इसके अलावा इस दिन के कार्यक्रम में बराक उपत्यका क्रीड़ा पत्रकार संस्था के भूतपूर्व सभापति, संपादक तथा कई और पदों में रह चुके देवाशीष सोम को क्रीड़ा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही इसी दिन के कार्यक्रम में हाइलाकांदी जिले के हाइलाकांदी प्रेस क्लब के संपादक अमित रंजन दास को भी क्रीड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि क्रीड़ा के विकास में उनकी अहम भूमिका को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। অভিনন্দন এবং স্বাগত জানাচ্ছি। আজ একটা কাছাড় জেলার অনুষ্ঠান, ফলে আমরা বিশেষ কিছু বলবো না, তবে 2-4টা কথা বলতেই হয় সমিতির তরফ থেকে। কাছাড় জেলার সদস্যরা খুব ভালোভাবে আজকের এই আয়োজন করছেন এবং আশা করি আজকের অনুষ্ঠান আপনারা উপস্থিত সবাই দারুণ উপভোগ করবেন। আমার খুবই ভালো লাগছে আজকে এখানে যে সেরা সংগঠক দেওয়া হচ্ছে স্বদেশদাকে। আমরা ভূপতি সরকার নামটা আমি ঠিক চিনি না, 2 দিন আগে জানলাম। আমি স্বদেশদা হিসাবে চিনি লাস্ট 20 বছর আগে আমি ওনার ক্লাবেই খেলেছিলাম অনেকবার গিয়ে জেরিগাতে। তাই আজ ওনাকে আমরা সেরা সংগঠন সম্মান জানাচ্ছি। সঙ্গে যারা বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আজকে সেরা বা প্রতিশ্রুতিবান পুরস্কার পাবেন তাদের সবাইকে অভিনন্দন। সেমিফাইনালে হেরেছি আমরা, তো সেটাকে আমি হারাবো বলে যেটা আমার মনে এখনো দাগ কাটে। 2-1 গোলে আমরা বিজয়ী পেয়েছি আরসির সঙ্গে। 2-1 গোলে বিজয়ী ছিলাম, লাস্ট 2 মিনিটে 2টা গোল আমাকে হজম করে, যেটা আমার মনে এখনো দাগ কাটে। টোটাল 3-1 গোলে আমি হেরে যাই, 2 মিনিটে 2 গোল, যেটা আমার মনে খুব দাগ কাটে। যাই হোক, আমার ক্লাবে তৈরি করেছি আমি টোটাল 8 জন রেফারি আছে আমার ক্লাবে, যেটা আমি দেখলাম যে খেলা পরিচালনা করতে গেলে রেফারির সবচেয়ে প্রয়োজন, আম্পায়ার প্রয়োজন ক্রিকেট খেলার জন্য। আমার ক্লাবে 8 জন রেফারি আছে, আমার ক্লাস 1 ক্লাস 2 রেফারি। সেই সঙ্গে আমার ক্লাবে আছে আম্পায়ার, ক্রিকেট আম্পায়ার আছে। ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চলে আমার এখানে সুরেন্দ্র কুমার মেমোরিয়াল ট্রফি আমি দান করি। লক্ষ্মীপুর ডিএসএ যেটা মহিলা फुटबॉल टूर्नामेंट। बराकाठी तथा उत्तर पूर्वांचल के मरीजों को चिकित्सा के क्षेत्र में अहम सुविधा प्रदान किए जाने के उद्देश्य को सामने रख क्योर प्लस संस्थान के उद्योग से स्पेशलिस्ट के मौजूदगी में चिकित्सा परिसेवा लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है। सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों को बराकाठी में लाकर बराकाठी तथा उत्तर पूर्वांचल के मरीजों को यह सहयोगिता प्रदान किया जा रहा है क्योर प्लस संस्थान की ओर से। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पत्रकारों द्वारा बातचीत के दौरान डॉक्टर के
सुधीर रेड्डी जो कि ऑर्थोपेडिक व जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है विस्तारित तथ्य उजागर किए। इस दिन के कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेश बाबू पी जो कि न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं मौजूद थे। इनके अलावा डॉक्टर शंकर रेड्डी जो कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर के सुपर स्पेशलिस्ट हैं, इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किए। साथ ही न्यूरो सिस्टम के चिकित्सक ने भी संदर्भ में विस्तारित खुलासा किए। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान चिकित्सकों ने बाराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के लोगों को कम से कम खर्च पर क्योर प्लस संस्थान की ओर से चिकित्सा परिसेवा मुहैया कर उनके जीवन में और भी खुशी लाने के प्रयास किए जाने का घोषणा किया। इस संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान एक साक्षात्कार में उन लोगों ने विस्तारित खुलासा भी किए। अच्छा, मैं डॉक्टर सुधीर रेड्डी, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ हैदराबाद से। यहाँ पे क्यूर प्लस क्लिनिक की तरफ से डॉक्टर शंकर रेड्डी, डॉक्टर सुरेश बाबू के साथ हम लोग नॉर्थ ईस्ट में सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे। तो ये जो उत्तर पूर्वांचल के लोग हैं पिछले कई वर्षों से चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आज अपनी जान गंवा रहे हैं, सही वक्त पर उन्हें सही इलाज नहीं मिल रहा है। तो इस इशू को लेकर आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं और उत्तर पूर्वांचल के लोगों के जीवन के संरक्षण में क्या कदम आप लोग? तो इनफैक्ट हमारा यहाँ आने का मकसद प्रिसाइजली यही है, यही बेसिस है जो आप क्वेश्चन पूछा। इंडिया में ऐसा है, इंडिया में ऑल्दो वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स हैं, बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, बट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कुछ जगह में बहुत अच्छा क्वालिटी है, बहुत अच्छा डॉक्टर्स है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। रूरल एरिया में जाएंगे तो बहुत कम है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम डॉक्टर्स है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। इसकी वजह से कई पेशेंट्स हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट से जिन लोगों को एडवांस ट्रीटमेंट्स चाहिए, सर्जरीज चाहिए, ओपिनियंस चाहिए, उन लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता, बहुत देर हो जाती इलाज का पहचान में, इलाज का डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में। उसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट में भी काफ़ी मुश्किल हो जाता, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता और रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता। उसकी वजह से कई लोग एडवांस कैंसर, एडवांस डिसीज कर कई लोगों को बचा भी नहीं पाते क्योंकि डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में लेट होने की वजह से। तो वही सबसे हमारा इंटेंशन था ताकि जो स्पेशलिस्ट सर्विसेज है यहाँ से पेशेंट्स बहुत लेट स्टेज में वहाँ आके ढूंढते, पैसा ज़्यादा खर्च करके ढूंढने की जगह स्पेशलिस्ट सर्विसेज हम इंडिया के सबसे एडवांस डॉक्टर्स को यहाँ पे पेशेंट का डोर स्टेप पे लाए ताकि जो वो सर्विसेज यहीं पे लोकल एरिया में नॉर्थ ईस्ट में अवेलेबल हो, पेशेंट को क्विकली अवेलेबल होगा क्योंकि यहीं पे मिलता है, पेशेंट को बहुत कम पैसा में मिल जाता है, तो डिसीज भी बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो जाते हैं। बहुत जल्दी आइडेंटिफाई होने के उसका इलाज भी बहुत आसान हो जाता है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है और बहुत लोगों को जान भी बच जाती है और वो भी बहुत सस्ता लगता है। तो ब्रिंगिंग द राइट स्पेशलिस्ट राइट टू द डोर स्टेप ऑफ पेशेंट एट राइट प्राइस। बंगबंधु परिषद शिलचर चैप्टर द्वारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एकल अभियान के बराघाटी एवं त्रिपुरा भाग के 12 श्रेष्ठ आचार्यों को सम्मानित किया गया। सभी आचार्यों की मानपत्र, मिठाई तथा पोशाक भेंट की गई। चैप्टर अध्यक्ष श्री बुधमल वैद ने दीप प्रज्वलन करते हुए कार्यक्रम का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया। बाद में कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जाने माने डॉक्टर श्री रंजन सिंह, मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व प्रांत प्रचारक श्री गौरांग राय, विश्व हिंदू परिषद दक्षिण पूर्व प्रांत की उपसभापति श्रीमती सुमिता चौधरी व समाजसेवी श्री वीरेंद्र जैन मंचासीन थे। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली। कार्यक्रम में श्री कन्हैयालाल सिंगोदिया कार्यकारी अध्यक्ष तथा देवज्योति कोष उपाध्यक्ष, सौमित्र चक्रवर्ती संगठन मंत्री, दिलीप जैन महासचिव, युगल किशोर त्रिपाठी, बंसीलाल भाटी, अरुण महतो, अतिंदर विजय चौधरी, केतन सिंगोदिया व दूसरे कई कार्यकर्तागण भी मौजूद थे।
समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব দৃঢ় বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম, ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। समाचारों के अगले चरण में बोरखोला विधानसभा केंद्र के हाथीचोड़ा जीपी के जनकल्याण हाई स्कूल क्रीड़ा मैदान में जगन्नाथ क्लब गगरीबन के उद्योग से फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित किया गया। फाइनल मैच में इस दिन प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व बोरखोला जिला परिषद सदस्य गीता नाथ, भूतपूर्व पंचायत काजल दत्त, सहदेव राजवंशी, बजेंद्र राजवंशी, बारिंद्र दास, वनवाली राजवंशी तथा दूसरे कई हस्तीगण मौजूद थे। गौरतलब है कि इस फाइनल प्रतियोगिता में गगरीबन यंगस्टर क्लब ने जीत हासिल की है। इस क्रीड़ा महोत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। हालांकि लंबे अरसे के बाद इस क्षेत्र में फुटबॉल प्रतियोगिता का मैच आयोजित किया गया। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला परिषद सदस्य गीता नाथ ने विस्तारित खुलासा भी किए। খেলাতে এসে আমি একটু পরে বসছি, কিন্তু এত লোকজন, এত অডিয়েন্স, তার মধ্যে দিয়ে আজকে এই মাঠের পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমার খেলোয়াড় বাইরেরা যে সুন্দর খেলা করেছে, এত পরিশ্রম করেছে, সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। বিশেষ করে এই করোনার সময় আমাদের কিন্তু এইসব চলে না, খেলাধুলা করানোর একটু প্রোটোকল আমাদের আছে, সেটা সত্ত্বেও আজকে খেলা হয়েছে এখানে সবার আগ্রহের জন্য। তো আমি সবাইকে এটাই বলবো, যারাই এখানে জিতে দাস মেমোরিয়াল 7 ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথমার্ধের খেলার পর গড়েরবন ইয়ংস্টার ক্লাব 1-0 গোলে এগিয়ে। नशीले पदार्थों का सेवन तथा कारोबार पर सरकार द्वारा सख्ती बरतने जा रहे हैं और इसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नशे के सामान जब्त भी किए जा रहे हैं। 5 सितंबर को घाटी के उदारवन क्षेत्र के जयपुर थाने के इलाके में हरिनगर क्षेत्र से पिछले रात को लगभग 6:30 बजे लखीमपुर उपखंड आरक्षी अधिकारी ने प्राप्त सूत्र के आधार पर जयपुर एवं जीरीघाट आरक्षी के मिलीजुली प्रयास से एक 28 वर्षीय युवक को लगभग 10,000 याबा टेबलेट साथ गिरफ्तार किया और जीरीघाट थाना अंतर्गत गांव फैजल पुंजी के निवासी चुखोइन सिंगसन नाम के इस व्यक्ति को धर दबोचा। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आरोपी को कानूनी हिरासत में रखा गया है। सूत्र के अनुसार पकड़े गए सामानों के मूल्य 2 से 2.5 लाख रुपए बताए जा रहे हैं।
शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में कुल 23 मरीजों को एक्टिव पाया गया है, जबकि ऑक्सीजन के सहारे 14 मरीज जी रहे हैं और वेंटिलेटर में 1 मरीज का इलाज चल रहा है। बहरहाल इस संदर्भ में जानकारी देते हुए डॉक्टर भास्कर गुप्त ने विस्तारित खुलासा भी किए। শিলচর মেডিকেল কলেজের কোভিড সংক্রান্ত আজকের আপডেট। আজ বিকেল 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 23 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন। একজন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং 14 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন। করোনা উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় একজন পেশেন্ট শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন এবং 2 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় কোনো স্যাম্পল পজিটিভ আসেনি। RT-PCR একটি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে। করোনা উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে কোনো পেশেন্টের মৃত্যু হয়নি। शिलचर के इलोरा हेरिटेज हॉल में लायंस क्लब ऑफ शिलचर ग्रेटर, लायंस क्लब ऑफ शिलचर केयर, लायंस क्लब ऑफ शिलचर स्माइल, लायंस क्लब ऑफ लियो क्लब का इंस्टॉलेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इंस्टॉलेशन कार्यक्रम को समापन किया गया। समाज सेवा के उद्देश्य को प्रमुखता देते हुए इस दिन कई कार्यकर्ताओं ने अपने दायित्वभार ग्रहण किए। मैं इधर बैठ सकता हूँ, ये अभी चली गई ना, आप इधर आ जाओ, बस हो गया, निर्मल जी आ जाइए। लेने वाले एक साइड उठिए, लेने वाले से। So you all are the motivator who will contribute, then your club will reach to greater heights. Will you? आवाज नहीं आई थी कि अभी 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 उधर से आवाज आ रही थी तो तुम लोग को नहीं आ रही थी, अभी हमको भी नहीं आई आवाज। क्या भाई? भारतीय इतिहास संकलन समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा दुर्लभचड़ा विश्व हिंदू परिषद प्रांगण में आनुष्ठानिक तौर पे कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय संकलन समिति के दुर्लभचड़ा विश्व हिंदू परिषद प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में इतिहास संकलन समिति करीमगंज जिला के सभापति विजय कृष्ण गोस्वामी के सभापतित्व में आयोजित सभा में जिला संपादक डॉक्टर नीलांजन दे व दूसरे हस्तियों ने प्रदीप प्रज्वलन के माध्यम से कार्यक्रम का सूचना किया। तत्पश्चात सभापति संपादक मिलीजुली रूप से भारत के इतिहास संकलन समिति के करीमगंज जिले के कर्णधार तथा मुख्य वक्ता उत्तरीय प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम को लेकर कई वक्ताओं ने विस्तारित तौर पर आलोकपात किए। गौरतलब है कि इतिहास संकलन के क्षेत्र में लोगों द्वारा किए गए गतिविधि तथा कीड़ा, पत्रकार, साहित्यकार व दूसरे कई जाने माने व्यक्तियों द्वारा लिखे गए कई पहलुओं के बारे में आलोकपात किया जा रहा है। उनके संकलन संग्रह के रूप में रखकर आने वाले दौर को इस क्षेत्र में कार्रवाई की जाने के लिए उत्साहित भी किया जा रहा है। देश के साथ संगति रखते हुए बराकाठी के तीनों जिले में शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मतिथि पालन किया गया। हाईलाकांदी जिले में भी प्रशासनिक तौर पर श्रद्धा व मर्यादा के साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मतिथि के अवसर पर लोगों को संबर्धना प्रदान किया गया। आनुষ্ঠাनिक तौर पर झंडा फहराया गया। तत्पश्चात उन्नयन आयुक्त रंजीत कुमार लश्कर के सभापतित्व में एक विचार विमर्श सभा का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवनादर्श पर कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। শিক্ষককে এই যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন এর জন্য আপনাদের কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। মঞ্চভূমিষ্ঠ ইন্সপেক্টর ডিঙিয়ে আজ উপরে উঠে যায় ফাঁকিবাজ ধান্দাবাজ, শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপাও পায়, তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি তো নির্বিকার, তোমার প্রাপ্তি মনের কোঠায়, সেখানে নেই অবিচার। যে ছেলে আজ পা ছুঁয়ে বলে সব আপনারই জন্য, তার সাফল্যে বুক ভরে যায়, থাকে না দুঃখ। शिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के क्रिकेट पेविलियन में श्रद्धा व मर्यादा के साथ खोज संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को सहयोगिता प्रदान किया गया। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान जो संगठन, संस्थान तथा चिकित्सक, सह चिकित्सक, नर्स, ANM,
लैब टेक्नीशियन, चित्र पत्रकार तथा दूसरे कई कार्यकर्ता अहम तौर पर कार्य किए थे, उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में क्लब, संस्थान तथा दूसरे कई निजी संस्थानों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में इलाके के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ खोज संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। लायंस क्लब जूनियर के कार्यकर्ताओं द्वारा शिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के इंडोर हॉल में आम जनता के सेवा के उद्देश्य को सामने रख तथा प्रमुखता के रूप में भारत सेवाश्रम संघ को आर्थिक अनुदान दिए जाने के उद्देश्य को सामने रख एक बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में संस्थान के तथा ज्ञानंद जी महाराज तथा एडिशनल एसपी पार्थ प्रतिम सैकिया, डीएसपी मधुरजीत लहान व दूसरे कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस प्रतियोगिता को लेकर कार्यकर्ताओं ने दिली तौर पर खुशी व्यक्त किया। साथ ही इस दिन कई जाने माने पत्रकारों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल भी देखने को मिली। मैं हमारे ज्ञानी गुरु जोड़ेगा उपस्थित আছে। मैं अभी हमारे हमारे একটি টুর্নামেন্ট তারা আয়োজন করেছে, টেনিস টুর্নামেন্ট। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। भारत के पहला राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 134वां जन्मतिथि को केंद्रित कर पालन किया गया शिक्षक दिवस। डीएनएन के स्कूल में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। असम राइफल्स के जवानों को उद्योग से लक्कीपुर क्षेत्र के आलू बाजार इलाके में आयोजित हुआ स्वास्थ्य शिविर। विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को दिया गया सहयोग। बराक उपत्यका क्रीड़ा पत्रकार संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा शिलचर के जिला परिषद कार्यालय में आयोजित हुआ वर्ष सेरा संवर्धना कार्यक्रम। बड़े पैमाने पर लोगों ने दिया योगदान। शिक्षा के विकास में तथा क्रीड़ा के विकास में आगे बढ़कर आने के लिए लोगों को किया गया अपील। बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के मरीजों को हर प्रकार के सहयोग प्रदान किए जाने के उद्देश्य को सामने रख क्योर प्लस संस्थान द्वारा आयोजित की जा रही है चिकित्सा परिसेवा कार्यक्रम। सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की मौजूदगी में आयोजित होगी चिकित्सा परिसेवा। बोरखोला क्षेत्र के जनकल्याण हाई स्कूल क्रीड़ा मैदान में जगन्नाथ क्लब व गगैरबंद क्लब के उद्योग से आयोजित हुआ फुटबॉल प्रतियोगिता। क्रीड़ा को लेकर लोगों में देखी गई उत्साह की दौड़।
शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों नमस्कार।